जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सबका? हम लोगों का जो मेरे भाई लेक्चर सीरीज जो चल रहा था उसको हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का मेरे दोस्त हम लोग टाइम एंड वर्क का काफ़ी बढ़िया सा मेरे भाई टाइप आपका जो छूटा हुआ था उसको हम लोग आज कवर करते हैं ना। देखना आपका मेरे भाई टाइप क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर में कि भैया क्षमता के ऊपर में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे चीज़ों को, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से दो गुना कुशल कारीगर है, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। देखो क्वेश्चन समझो यहाँ पे। सबसे पहले बोला गया है कि मेरे भाई दो व्यक्ति है, आपका एक ए है और एक आपका बी नाम का है। कहानी यह है मेरे भाई कि बी से दो गुना कुशल कौन है, तो आपका ए है। ए अगर मेरे दोस्त एक दिन में दो काम करता है तो बी कितना करता है, बोलोगे भैया एक काम। क्योंकि बी से मेरे भाई दो गुना क्या है, तो कुशल कौन है, आपका ए है आपका। ये दो और एक क्या है मेरे भाई, एफिशिएंसी है, क्षमता है इसकी, यानी कि बोलोगे भैया इसका क्या है मेरे भाई, एक दिन का काम। बोलोगे भैया बी एक दिन में एक काम करता है और ए नाम का जो व्यक्ति है वो एक दिन में मेरे भाई दो काम करता है। अब देखना आगे कहानी है कि दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। मुझे बताओ कि भाई 30 दिनों में काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है 30 दिनों में मेरे भाई दोनों मिलके। ए एक दिन में दो काम, बी एक दिन में एक काम। एक दिन में दोनों कितना काम करता है, तो तीन काम। आपका मेरे भाई ये 30 गुना 3 करने पे आपका क्या निकल गया, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क। क्योंकि एक दिन में मेरे भाई तीन काम होता है तो 30 दिनों में कितना काम होगा, तो बोलोगे भैया 90 काम, है ना। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कौन मेरे दोस्तों, ए। ये टोटल काम को मेरे भाई ए नाम का जो व्यक्ति है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ए एक दिन में दो काम करता है तो इतने काम को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई, 90 काम को। तो दो से काटोगे 30 को 15 बार से, और 15 गुना 3 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 45। कौन सा मेरे भाई 45 दिन, कौन सा आपका, तो 45 डेज। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया 45 दिन, बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर में काफी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लगाएंगे, अभी आप देखते जाओ मेरे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपके दिमाग घूम जाएंगे दोस्त, है ना। और उसको भी हम लोग उड़ाएंगे काफी इजी मेथड से मेरे भाई, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई सेम पैटर्न का बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रीना सीमा से 4 गुना कुशल कारीगर है। रीना मेरे भाई किससे, सीमा से। दो व्यक्ति है आपका, एक है रीना और बोलोगे भैया एक कौन है, तो आपका सीमा। और रीना जो है मेरे भाई सीमा से 4 गुना कुशल है। कितना बोलोगे भैया, 4 गुना। यानी कि ये अगर रीना आपका एक दिन में 4 काम करती है तो सीमा कितना मेरे भाई, तो एक काम। ये 4 और एक क्या है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी है, इसका क्षमता है ना। अब देखना दोनों मिलकर एक काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। कितना मेरे भाई, 50 दिनों में। दोनों मिलकर के एक दिन में दोनों कितना काम करता है, 4 और एक बोलोगे भैया 5 काम। तो 50 दिनों में मेरे भाई कितना काम करेगा, ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब कहा जा रहा है कि सीमा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। सीमा मेरे भाई कितने दिनों में, तो आप सीमा का यहाँ से निकालोगे, बोलोगे भैया सीमा, या फिर ऐसे लिखो आप, है ना। बोलोगे कौन मेरे दोस्त, तो सीमा आपका इतना काम को मेरे भाई कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। सीमा एक दिन में कितना काम करती है, तो एक काम, है ना। 50 गुना 5 आप करोगे कितना हो जाएगा, 250 दिन। आपका मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा हम लोग भाई क्वेश्चंस का लेवल बदलते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 4 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को 45 दिन कम समय में पूरा करता है, और पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। देखो यहाँ से सबसे पहले समझना एक चीज, आप थोड़ा सा समझना मेरे भाई। जैसे आपका क्या है, तो पी और क्यू है आपका। एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, क्षमता की बात करते हैं। तो बोला गया है कि पी जो है क्यू से 4 गुना तेज है। मेरे भाई पी जो है इस क्यू नाम के व्यक्ति से 4 गुना तेज है ना। तो अगर मेरे भाई चार, ये पी अगर 4 काम करता है अगर एक दिन में, तो क्यू आपका कितना करेगा, बोलोगे भैया एक काम। ये तो हो गई मेरे भाई क्या आपका, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका अगर टाइम के बारे में बात करें, तो मेरे भाई टाइम आप कैसे निकालोगे। एक अब चीज जानते हो मेरे भाई कि अगर एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सा बात मुझे बताओ। जैसे आप मेरे भाई गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी ड्राइव करते हो, या फिर सिंपल सा समझो कि एक घर बना रहे हो अब, है ना। एक मिस्त्री को आप हायर करते हो मेरे भाई, वो मिस्त्री क्या करता है कि एक दिन में 4 ईंट जोड़ता है मेरे भाई, 4 ईंट, है ना। एक दिन में कितना ईंट जोड़ता है, और 4 ईंट टोटल कितना ईंट उस घर में जोड़ना है, तो बोलोगे भैया 100 ईंट, है ना। 100 ईंट आपको जोड़ना है उस घर के उस दीवार में। तो भाई कितने दिन समय लगेंगे, तो बोलोगे भैया एक दिन में 4 ईंट मेरे भाई 100 ईंट जोड़ना है तो 25 दिन का समय लगेगा। अब वो मिस्त्री क्या करता है कि एक दिन में मेरे भाई 10 ईंट जोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ा देता है, 10 ईंट जोड़ता है। तो अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि उसको समय कितना लगेगा, बोलोगे भैया 10 दिन। पहले समय कितना लगता था मेरे भाई आपका 25 दिन, अब समय कितना लगता है 10 दिन। यानी कि कंडीशन ये है कि जब भी मेरे भाई आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका समय घटेगा, और जब भी आपका समय बढ़ेगा मेरे भाई तो एफिशिएंसी क्षमता घट जाएगी। यानी कि आपका जो एफिशिएंसी होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी कि आपका मेरे भाई आपका अगर क्षमता बढ़ता है तो समय कम हो जाएगा, है ना।
तो एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि आपका टाइम क्या होता है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी का उल्टा दोस्त, है ना। तो टाइम को हम लोग उल्टा करेंगे एफिशिएंसी का, तो क्या बोलोगे भैया, इस एक को हम लोग पहले लेके आ जाएंगे और ये 4 जो है मेरे भाई ये बाद में चले जाएगा। बोलोगे भैया आपका समय कितना निकल जाएगा दोस्त, तो 1:4 मेरे भाई हो जाएगा आपका टाइम, है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू से 45 दिन कम समय में पूरा करता है। क्यू कितना दिन में पूरा करता है मेरे भाई, 4 दिन में, 4 यूनिट में। और मेरे भाई पी कितना यूनिट में, बोलोगे भैया 1 में। तो भाई कितना का कमी हो रहा है, कितना पहले ये पी आपका काम को निपटा देता है, तो बोलोगे भैया 3 यूनिट पहले। कितना मेरे भाई, 3 यूनिट पहले आपका। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे भैया 45 दिन। कितना मेरे भाई, तो 45 डेज। कितना, तो बोलोगे भैया 45 दिन। 3 से 45 को काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, 15 दिन। अब कहानी यह है कि पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आप मुझे ये चीज बताओ कि भाई टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है भाई। तो टोटल काम यहां से लोगे मेरे भाई, समय का आप क्या करते थे कि भाई एलसीएम लेते थे। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, काफी निचोड़ेंगे इसको, काफी देर से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि दूसरा क्वेश्चन लगाए तो उसमें भी इतना समय आपको लगे, है ना। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए दोस्त। मुझे बताओ कि फिर से हम लोग पी और क्यू को लेते हैं। भाई पी को अब समय कितना लगता है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 दिन है मेरे भाई। 1 यूनिट यानी कि पी कितना समय लेता है, 1 यूनिट, बोलोगे भैया 15 दिन। पी कितना लेता है मेरे भाई, 15 दिन। क्यू नाम का जो व्यक्ति है वो कितना लेता है, 4 यूनिट, यानी कि 15 गुना 4 कितना, तो बोलोगे भैया 60 दिन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि 15 और 60 का एलसीएम लो, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो कितना बोलोगे भैया, टोटल काम कितना, 60 आपका। 15 गुना 4 60 मेरे भाई, 60 गुना 1 आपका 60। ये क्षमता हो गया। अब बोलोगे कि पी और क्यू मिलकर के दोनों मेरे भाई मिलकर के इस 60 काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा, कितना, तो बोलोगे भैया 60 काम को। ऊपर में 60 लिखो, नीचे में क्षमता लिखो मेरे भाई, 4 और 1, बोलोगे भैया 5। काटोगे तो कितना, तो आपका 12 दिन आ जाएगा। आपका 12 डेज मेरे दोस्त कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे ये समझना मेरे भाई, जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि भाई आपका 1 यूनिट का वैल्यू 15 दिन आ रहा था, तो आप फिर से इतना काम करने की कोई आपको जरूरत नहीं थी। आप टोटल वर्क आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई 4 और 1 का आप एलसीएम ले लो समय का, जो कि हम लोग यहाँ पे भी वही काम किए हैं दोस्त, समय का एलसीएम लिए हैं, टोटल वर्क निकला है आपका। तो भाई एफिशिएंसी आप सॉरी टाइम का यहाँ पे आप मेरे दोस्त रेशियो में ही इसका एलसीएम ले लो। 4 और 1 का एलसीएम कितना, तो बोलोगे भैया 4। इस 4 का वैल्यू यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 15 दिन, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 15 गुना 4 करते तो आपका 60 ये टोटल काम आ जाता है ना। अब बोलोगे भैया ये 60 काम ए और बी मिलके करता, तो बोलोगे भैया 4 और 1 आपका, यानी कि क्षमता मेरे भाई 4 और 1 आपका कितना, तो 5 से इसको भाग देते आपका 12 दिन निकल जाता दोस्त, है ना। तो इजीली वैसे भी आप कर सकते थे। देखना हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे ना, बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग उसको उड़ाने वाले हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एम एन से 2 गुना तेज है। पहले डेटा लिखते हैं मेरे भाई, क्या है, तो बोलोगे भैया एक एम है आपका और एन है। एम जो है एन से कितना है, 2 गुना तेज है, यानी कि ये 2 काम करता है एक दिन में, तो एन कितना करता है, 1 काम। ये इसका क्षमता है मेरे भाई, एफिशिएंसी है। समय निकालेंगे, टाइम बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, समय एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, इस 1 को पहले लिखो, फिर बोलोगे भैया ये 2, आपका कितना हो जाएगा, 1:2 दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि इसलिए किसी काम को n से 20 दिन कम समय में पूरा करता है कौन, आपका तो m। m मेरे भाई कितना दिन पहले काम को कर देता है, तो बोलोगे भैया 20 दिन। यहाँ पे मुझे बताओ कि कितना का गैप है, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का। अब यही 1 यूनिट का जो मेरे भाई वैल्यू है वो कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 20 दिन के बराबर, 20 डेज के बराबर, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालोगे, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क आप निकालो, टोटल वर्क निकालो दोस्त। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा कि सिंपल सा मेरे भाई 2 और इस 2 और 1 का एलसीएम ले लो समय का आप मेरे भाई। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 20 दिन आपका, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 करोगे तो कितना बोलोगे भैया आपका 40। कितना हो जाएगा मेरे भाई 40। ये 40 क्या हो गया, तो बोलोगे भैया टोटल काम आपका, है ना, कुल कार्य। अब कहा जा रहा है कि एम और एन मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एम और एन मिलकर मेरे भाई इस 40 काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 40 बटे का क्या करना, एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 2 और 1 कितना मेरे भाई 3 आपका, 3 से इसको भाग दे दो तो आपका मेरे भाई निकल जाएगा आपका 40 बटे का 3 दिन। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि भाई पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ लो, है ना, दूसरा क्वेश्चन इतना ईजिली आप उड़ा सकते हो दोस्त, है ना, एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल चुटकियों में उड़ाना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति एक्स काम को व्यक्ति मेरे भाई एक व्यक्ति है, x काम का 1/4 भाग 2 दिनों में पूरा करता है, जबकि y की दक्षता x की 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है मेरे भाई x नाम का, जो काम का कितना 1/4 भाग 2 दिनों में पूरा करता है। पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि x नाम का जो व्यक्ति है ये मेरे भाई 1/4 भाग कितना, तो बोलोगे भैया 1/4 भाग कितना दिन, तो भाई 2 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि 1 यूनिट 2 दिन में करता है, तो 4 यूनिट टोटल काम है कितना दिनों में करेगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 4 गुना 2 8 दिन, कितना मेरे भाई, तो 8 दिन आपका हो जाएगा, है ना, 8 डेज।
ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है मेरे भाई काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। अब आगे की कहानी ये है कि जबकि वाई की दक्षता एक्स की दोगुनी है। वाई का मेरे भाई क्षमता कितना है, बोलोगे भैया वाई लिखो और एक्स लिखो। वाई की जो दक्षता है यानी कि क्षमता एफिशिएंसी वो कितना है मेरे भाई, एक्स का दोगुना है। एक्स का क्या है तो दोगुना। अगर एक्स का क्षमता 1 यूनिट है तो वाई का कितना बोलोगे भैया 2 यूनिट, है ना। ये क्या है तो बोलोगे एफिशिएंसी है। और जो ये एक्स नाम का व्यक्ति है मेरे भाई किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। मुझे बताओ कि एक्स एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो 8 दिनों में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो 8 काम। तो टोटल आपका टोटल वर्क अगर आप निकालोगे कितना मेरे भाई, तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकालें टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो एक्स का पहले देखते हैं कितना, तो बोलोगे भैया 1 गुना 8 आप करोगे। एफिशिएंसी से मेरे भाई टाइम को गुना करने के बाद आपका टोटल वर्क होता है ना। ऐसे होता है ना कि भैया एफिशिएंसी इनटू का अगर आप टाइम करते हो तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा दोस्त, है ना। ये फॉर्मूला होता है जो कि भाई पहली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ कि यार ये फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर आपका टोटल वर्क अपॉन का एफिशिएंसी होता है। सारा का सारा मामला मेरे भाई क्लियर कर चुके हैं आपका, है ना। तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, बोलोगे भैया कितना, तो 8 मेरे दोस्त, है ना। अब देखो आगे की कहानी ये है कि x और y एक साथ मिलकर उस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस 8 काम का मेरे भाई 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन, तो बोलोगे भैया x और y मिल करके। x और y का मेरे भाई एफिशिएंसी क्षमता कितना है, तो 2 और 1 बोलोगे भैया 3। एक दिन में कितना करता है y 2 काम, x कितना करता है 1 काम, दोनों का मिलाओगे तो कितना मेरे भाई, एक दिन का काम 3 हो जाएगा। 3 से भाग दोगे तो 3 से 3 आपका खत्म। 4 से 8 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया x और y दोनों मिलके ये पूरा का पूरा जो काम है मेरे भाई 8 काम, इसको 2 दिनों में निपटा देगा। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जनरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है यार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप किसी भी क्वेश्चंस के लिए बेस्ट अप्रोच क्या ले पाते हो, है ना। सबसे मेरे भाई कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कैसे उड़ा पाते हो, कैसे सॉल्व कर पाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एग्जाम के लिए, है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति पी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में करता है। भाई पी जो है 2/5 का कितना, 2/5 भाग मेरे भाई काम का कितने दिनों में करता है, तो बोलोगे भैया कितने दिनों में है मेरे भाई, तो 4 दिनों में। कितना, तो 4 डेज में। यानी कि 2 यूनिट काम मेरे भाई 4 दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम कितने दिनों में, 2 से 4 को काटोगे बोलोगे भैया 2 दिन। तो ये 5 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा मेरे भाई, टोटल वर्क कितना है 5 यूनिट। 5 गुना 2 करोगे तो बोलोगे भैया पी नाम का जो व्यक्ति है वो पूरे के पूरे काम को कितना, तो 10 दिनों में निपटा सकता है ना। यहाँ तक भाई मामला क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला कहानी है कि जबकि क्यू की दक्षता पी की 3/4 है। एक है मेरे भाई आपका क्यू और एक है आपका पी। क्यू की जो दक्षता है मेरे भाई क्षमता जो है पी का कितना है 3/4। पी का कितना बोलोगे भैया, पी का 3/4। अगर मैं मान लूँ कि भाई पी का दक्षता 4 है तो क्यू का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया पी का, यानी कि इस 4 का 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3। क्यू का क्षमता कितना मेरे भाई 3 हो जाएगा। और ये 3 और 3:4 क्या है, तो ये एफिशिएंसी है, क्षमता है ना। यहाँ तक भाई क्लियर होना चाहिए चीजें। पी और क्यू एक साथ मिलकर उस काम का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं भाई कि टोटल वर्क कितना है, तो बोलोगे भैया पी 10 दिनों में काम को निपटा सकता है। और पी की दक्षता कितनी है, क्षमता कितना है मेरे भाई 4। मैंने कहा कि भाई टाइम और इनटू का आप एफिशिएंसी करते हो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, तो 10 गुना 4 कितना, तो मेरे भाई आपका 40। और इसी 40 काम को आपका कौन, तो पी और क्यू मिल करके करता है। इस 40 काम का कितना मेरे भाई 1/2 भाग को कितने समय में पूरा करेगा, तो पी और क्यू का क्षमता देखो यहाँ पे 4 और 3 बोलोगे भैया 7 आपका। 2 से काटोगे 40 को कितना, तो 20 बार से 20/7 आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, 20/7 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना शॉर्ट अप्रोच में मेरे भाई इतना ईजी मेथड से कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में यार, आप खंगाल लेना, है ना। और इतना टाइप वाइज मेरे भाई बेसिक टू एडवांस लेवल आप देख लेना, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मैंने खुद देखा है कि यार ऐसे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई पेड क्लासेस में ही प्रोवाइड किया जाता है ना, फ्री में तो कहीं नहीं मिलने वाला आपको। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी कार्य को पूरा करने में श्याम से 3 गुना और मोहन से 2 गुना समय लेता है, ठीक है। कौन है, तुम बोलोगे भैया एक व्यक्ति है आपका राम नाम का, एक है मेरे भाई श्याम नाम का आपका, और एक है आपका मोहन, है ना। ये जो राम नाम का व्यक्ति है मेरे दोस्त, वो क्या करता है कि भाई काम को पूरा करने से श्याम से 3 गुना समय लेता है। कितना मेरे भाई, श्याम से कितना समय लेता है, बोलोगे भैया 3 गुना। और इस मोहन से कितना समय लेता है, तो बोलोगे भैया मोहन से 2 गुना समय लेता है। कितना मेरे भाई, तो 2 गुना।
अब मुझे बताओ कि राम का अगर आप टाइम के बारे में बात करोगे तो समय बोलोगे भैया 3 गुना 2 कर दो, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि राम अगर 6 समय लेता है मेरे दोस्त, तो श्याम कितना लेता होगा, बोलोगे भैया 6 को 3 से आप भाग दे दोगे तो कितना मेरे भाई, तो 2, यानी कि 2 का श्याम से कितना समय लेता है राम ज्यादा, तो मेरे भाई 3 गुना 2 का 3 गुना करोगे आपका 6 हो जाएगा। और मोहन से 2 गुना, यानी कि मोहन कितना मेरे भाई 3 समय लेता है, बोलोगे भैया मोहन से अगर 2 गुना होगा तो 6 समय लेता है ना। यहाँ तक भाई चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में मेरे भाई, तो 12 दिनों में। अब हम लोग यहाँ पे अगर रेशियो देखोगे आप, इसका रेशियो अगर देखोगे मेरे भाई, तो मैंने कहा कि भैया एफिशिएंसी आप निकाल लो मेरे दोस्त, क्षमता आप निकाल लो इसका, है ना। तो एफिशिएंसी मैंने क्या कहा आपसे कि भैया एफिशिएंसी जो होता है ना, वो टाइम का क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है, टाइम का उल्टा सीधे, है ना। तो अब एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, अब राम का आपको निकालना है मेरे भाई एफिशिएंसी, इसका मेरे भाई टाइम को छुपा दो आप। बोलोगे भैया श्याम और मोहन का आपका समय कितना है, 3 गुना 2 करो, तो बोलोगे भैया 6। अब मेरे भाई श्याम को आप छुपा दो, बोलोगे भैया 6 गुना 3 करोगे कितना मेरे भाई, तो 18। फिर इसको छुपा दो, बोलोगे भैया 6 गुना 2 आपका कितना मेरे भाई, तो 12। इसका रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 1 आपका 6, 6 का 18, और 6 गुना 2 करोगे तो 12, 1:3:2 आपका आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी। इसका क्या निकल जाएगा मेरे भाई, तो क्षमता, है ना। और कंप्लीट करता है कितना, तो 12 दिनों में, तीनों मिलकर के। कितना दिनों में मेरे भाई, तीनों मिलकर के टोटल वर्क आप निकालो, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क कितना, तो मेरे भाई 12 दिनों में कंप्लीट करता है। और एक दिन में काम कितना करता है तीनों, तो 3 और 2 5 और 1 कितना, तो 6। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेरे भाई टोटल वर्क। और श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे भाई मुझे बताओ कि इस 12 गुना 6 को श्याम जो है ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो कितने समय में कंप्लीट करेगा। श्याम एक दिन में 3 काम करता है मेरे भाई, इतना काम कितने दिनों में करेगा, तो 3 से भाग दोगे, 3 गुना 2 6, 12 गुना 2 कितना, तो बोलोगे भैया 24 दिन, आपका 24 डेज मेरे दोस्त। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 4 गुना अधिक समय लेता है और आर से मेरे भाई 3 गुना अधिक समय लेता है। पी क्यू आर 3 व्यक्ति है आपका, एक है पी, एक है क्यू और एक है आपका आर। पी मेरे भाई क्यू से कितना समय लेता है अधिक, तो बोलोगे भैया 3 गुना। और इस आर से कितना अधिक समय लेता है मेरे दोस्तों, आर से आपका आर से 3 गुना, और पी क्यू से मेरे भाई कितना, तो आपका 4 गुना, है ना। क्यू से कितना, बोलोगे भैया 4 गुना, और आर से आपका कितना गुना है, तो 3 गुना मेरे दोस्तों, 3 गुना कर देंगे। 3 गुना 4 करोगे, पी कितना समय लेता है, अगर टाइम हम लोग निकालें तो बोलोगे भैया टाइम कितना हो जाएगा पी का, तो 4 तिया का मेरे भाई 12, अनुपात ले लो। बोलोगे भैया क्यों क्यों कितना हो जाएगा, क्यों का समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 को 4 से भाग दोगे तो तब का 3। और आर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपको 12 को 3 से आप भाग दे दो तो कितना हो जाएगा आपका 4। यानी कि मेरे भाई पी 12 समय लेता है, क्यों 3 समय लेता है, और आर आपका 4 समय लेता है। हम लोग इसका क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी दोस्त। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आपका समय का उल्टा होता है। बोलोगे भैया पी को छुपा दो, 3 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो आपका 12, रेशियो ले लो। फिर 3 को छुपा दो, बोलोगे भैया 12 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 48। फिर मेरे भाई रेशियो आपका, इस 4 को छुपा दो, 12 तिया का कितना हो जाएगा आपका 36। इसका काटोगे 12 गुना 1 12, 12 गुना 4 आपका 48, और 12 तिया का मेरे भाई 36। 1:4:3 आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आपका निकल करके आ जाएगा दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि पी क्यू आर मिल उसी काम को मेरे भाई मिल के कितना, तो 16 दिनों में पूरा करता है। क्यों अकेले कितना दिनों में करेगा, कौन करेगा मेरे भाई, तो क्यों अकेले कितने दिनों में करेगा। मुझे बताओ कि 16 दिनों में काम को कंप्लीट करता है तीनों मिलकर के, तो ये तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 और 4 7 और 1 कितना, बोलोगे भैया 8 काम। ये मेरे भाई आपका टोटल वर्क है, और इस टोटल वर्क को आपका क्यू नाम का जो व्यक्ति है वो कितना समय में कंप्लीट करेगा। क्यों एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, बोलोगे भैया 4 काम। 4 से इस 8 को काटोगे 2 बार से, आपका 16 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 32 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, 32 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 32 डेज बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा सा मेरे भाई हो सकता है कि आपका टाइप बदले, है ना। देखो ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ए सी से 2 गुना दक्ष है, यानी कि एफिशिएंसी 2 गुना है ए का सी से। और तो बी अकेले उस कार्य का 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चंस मेरे भाई अगर एसएससी जीडी की मैं आपको बताऊं कि काफ़ी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आपसे अगर पूछ लेना, तो इस लेवल का क्वेश्चंस तो यार नहीं पूछेगा, है ना। इससे भाई कहीं ना कहीं इजी लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो ये बात समझ लेना आप कि भाई जीडी जैसे एग्जाम्स में आपको रोकने वाला कोई नहीं है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी मेरे भाई दोनों मिलकर अगर किसी काम को करता है तो कितना, तो बोलोगे भैया 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 20 डेज में। और मेरे भाई कौन है, तो बी और सी मिलकर के इसी कार्य को बी और सी मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में दोस्तों, बोलोगे भैया 24 दिनों में पूरा कर सकता है आपका, 24 डेज।
अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई 20 और 24 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना मेरे भाई टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा। 20 और 24 का एलसीएम 120 आपका, 20 गुना कितना करोगे आपकी 120 हो जाए तो 6 बार से मेरे भाई 24 गुना 5 आपका 120। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि यार बी और सी का आपका बी प्लस सी का मेरे भाई एफिशिएंसी क्षमता कितना है तो 5 यूनिट, और ए और बी का क्षमता कितना है आपका 6 यूनिट। एग्जामिनर क्या पूछा है कि मेरे भाई ए जो है सी से 2 गुना दक्ष है। ए जो है मेरे भाई, ए नाम का जो व्यक्ति है सी से 2 गुना है। अगर सी आपका 1 यूनिट काम करता है एक दिन में तो आपका ए कितना करेगा एक दिन में मेरे दोस्तों 2 यूनिट। अब मुझे बताओ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सेट करके देखते हैं। अगर आपका सी 1 काम करता है एक दिन में तो बी आपका कितना करना चाहिए मेरे भाई, दोनों को जोड़ के आपका 5 होना चाहिए। तो बोलोगे भैया बी आपका कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। अब इसी 4 को हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं तो बोलोगे अगर हम लोग 4 लें तो 4 और 2 मिलके 6 आना चाहिए, जो कि मेरे भाई 6 आपका एफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि सी एक दिन में 1 काम करता है, ए मेरे भाई एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 4 काम। ये साढ़े के साढ़े मेरे भाई आपका एफिशिएंसी क्षमता निकल गया सबका, है ना। अब कहानी यह है कि बी अकेले उस कार्य का 40% भाग को, यानी कि इस 120 का मेरे भाई 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। तो कौन, तो बोलोगे भैया बी का मेरे भाई क्षमता कितना है आपका 4, 4 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो, और 2 जीरो खत्म मेरे भाई, 4 से 4 कैंसिल आपका। तो बोलोगे भैया 12 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों 12 डेज। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 12 दिन मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक काम का 30% भाग 18 दिनों में पूरा करता है। उसने 18 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को वाई ने 42 दिनों में पूरा किया। एक्स और वाई एक साथ मिलकर उस काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। क्वेश्चन को लगाते हैं, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि एक्स एक काम का 30% भाग 18 दिनों में। एक्स नाम का जो व्यक्ति है 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मेरे भाई 3/10, और इतना काम को कितना दिनों में, तो 18 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि तीन यूनिट काम को मेरे भाई 18 दिन में, तो 1 यूनिट काम को कितना, तो बोलोगे भैया 6 दिनों में। और टोटल काम कितना है 10 यूनिट आपका। इस 10 यूनिट काम को कितना दिनों में करेगा, 10 गुना 6 आप करोगे तो बोलोगे भैया 60 दिनों में। कितना मेरे भाई, तो 60 डेज में। अब आगे की कहानी क्या है, उसने 18 दिन तक काम किया। आपको मेरे भाई टोटल वर्क कुछ नहीं पता कि भैया टोटल काम कितना है, कुछ नहीं पता आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई अब 60 दिन आपके मेरे भाई एक्स 60 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। हम लोग मान लेते हैं कि यार टोटल वर्क भी आपका कितना है भाई, तो 60 है। ये क्या है, तो टोटल आपका वर्क। क्या बोलोगे भैया ये क्या है, तो टोटल वर्क आपका 60। एक्स अगर मेरे भाई 60 काम को 60 दिन में करता है तो एफिशिएंसी क्षमता कितना है, तो इसका 1 है। एक दिन में 1 काम करता है दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि उसने 18 दिन तक काम किया। एक दिन में 1 काम करता है, 18 दिनों में कितना काम करेगा, तो 18 काम। शेष काम कितना बचेगा दोस्तों, बोलोगे भैया आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 2, और इधर कितना बचेगा, तो 5 - 1 4, यानी कि कितना, तो 42 वर्क आपका क्या बचा, तो शेष बचा। 42 काम मेरे भाई शेष बचा। अब कहा जा रहा है कि शेष काम को वाई ने 42 दिनों में पूरा किया। ये जो वाई नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई, इस 42 काम को 42 दिनों में पूरा करता है, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1। वाई का एफिशिएंसी कितना मेरे भाई, तो 1। वाई का क्षमता कितना है, तो आपका 1। और एक्स का एफिशिएंसी कितना था मेरे भाई, 1 आपका। एक्स कितना एक दिन में कितना काम करता था, आपका 1 यूनिट, है ना। और वाई भी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, तो 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखना कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर उस काम का 60% भाग, यानी कि इस 60 काम का मेरे भाई 60% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों व्यक्ति मिलके। एक्स एक दिन में 1 काम करता है, वाई एक दिन में 1 काम करता है, यानी कि एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 2 काम। यहाँ से काटोगे मेरे भाई 2 जीरो, 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 2 से 6 को काटोगे 3 बार से, 6 गुना 3 आपका कितना, तो 18 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 18 दिन मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लेते हो तो टाइम एंड वर्क का एक सिंगल क्वेश्चन छूटने का यार कोई मतलब ही नहीं बनता आपका, है ना। देखो आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स नाम का जो व्यक्ति है किसी काम को कितना, तो बोलोगे भैया 20 दिन में। और वाई नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई किसी काम को कितना, तो 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब आगे की कहानी है कि वह 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो मेरे भाई। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। 20 क्या का 60, 30 दूना का आपका 60। ये दोनों कितना, तो मेरे भाई 4 दिन साथ में मिलकर काम करता है। एक दिन में काम कितना करता है, 3 और 2 5। एक दिन में अगर 5 काम करता है मेरे भाई, 4 दिन में कितना करेगा, या फिर लिख भी देते हैं कि भैया एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिनों में कितना, तो बोलोगे भैया 5 गुना 4 आपका 20 काम। अब ये जो 20 काम है मेरे भाई, 60 काम में 20 काम उन्होंने कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काढ़िए। आप बोलोगे भैया शेष आपका मेरे भाई शेष काढ़िए आपका, यानी कि रिमाइंडर वर्क कितना बच गया, तो शेष काढ़िए। 40 माइनस का 60 माइनस का 20 करोगे आपका 40, कितना हो जाएगा भैया 40 काम, है ना। अब ये जो 40 काम है मेरे भाई, जेड अकेले शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है।
ये जेड नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई इस 40 काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो जेड का क्या निकल गया आपका क्षमता। यहाँ से बोलोगे भैया 4 तिया का 12 है, 4 से इसको काटोगे 10 बार से। जेड का क्षमता कितना है, एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, तो 10/3। यानी कि जेड नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करता है, तो बोलोगे भैया 10/3 काम आपका करता है दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि एक्स और जेड मिलकर उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। एक्स और जेड मिलके मेरे दोस्त, एक्स और जेड मिलके उसी कार्य का 3/4 यानी कि 60 काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन है, तो एक्स और जेड। एक्स का क्षमता कितना है मेरे भाई, 3 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भैया एक्स का क्षमता आपका 3 है और जेड का क्षमता कितना है मेरे भाई, तो 10/3। एक दिन का काम, दोनों को जोड़ोगे 3 तिया का 9 और 10 कितना मेरे भाई, तो 19/3, है ना। 19/3 से इसको भाग देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 19/3 लिखोगे, इस 3 को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे भैया बिल्कुल लेके जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 को ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 से 60 को काटोगे कितना, तो 15 बार से। और कुछ कट रहा है क्या, तो आपका नहीं कटेगा। 3 तिया का 9, 15 गुना 9 कितना हो जाएगा, 135 मेरे भाई। और इस 135 को आप 19 से भाग दोगे, आपका कितना हो जाएगा, 19 से अगर भाग दोगे मेरे दोस्त, तो 19 गुना 7 आपका 133, 7 पॉइंट समथिंग मेरे भाई आपका आ जाएगा। तो कौन सा 7.1 आपका, 7.1 एक ही आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मेरे भाई ऑप्शंस का भी आप हेल्प लेंगे कि भैया ऑप्शंस थोड़ा सा देखना, अगर 7 आ गया तो इसका मतलब है यार कि ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में एक ही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई हम लोगों का आज एक काफ़ी बेहतरीन सा टाइप कवर होता है, कंप्लीट होता है आपका, जितने कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर में जितने सारे क्वेश्चंस थे कंप्लीट होता है। और कल जाके हम लोग लगाएंगे मेरे भाई एमडीएच कॉन्सेप्ट, है ना। सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक मेरे भाई, यही टाइप हम लोगों का छूटा है आपका एमडीएच कॉन्सेप्ट, उस पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, ढेरों क्वेश्चंस मेरे भाई। उसके बाद हम लोगों का फाइनली टाइम एंड वर्क भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जितने सारे लोग मेरे भाई परसेंटेज हम लोग कवर कर चुके हैं मेरे भाई, परसेंटेज के जितने सारे क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। जितने सारे लोग अगर परसेंटेज की क्लास नहीं किए तो भाई प्रतिशत वाले क्लास को कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस कवर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोग कर लेना, है ना। तो नंबर सिस्टम भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और ये चौथा मेरे भाई चैप्टर था आपका मेरे भाई टाइम एंड वर्क, इसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। और एक क्लास बचा हुआ है, उसके बाद एक काफ़ी बेहतरीन से मेरे भाई आप बताना मुझे कौन सा हम लोग चैप्टर को उठाएं, कौन सा मेरे भाई आपका चैप्टर को उठाएं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिकली मुझे पता है, ठीक है, बट आप लोग मेरे भाई बताना मुझे ज़रूर, है ना। तो एक बार जीडी वॉरियर मेरे भाई सभी लोग कमेंट करके जाएंगे। और आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।